बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हूरम्स की उसीन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से दूध शरबत की रेसिपी। ये दूध का शरबत बहुत अच्छा बनता है, एनर्जी से भरपूर है, बच्चे बूढ़ों सभी के लिए परफेक्ट है और ये काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग भी है। इसलिए इस शरबत को एक बार तो ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हूरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये रिफ़्रेशिंग सा मिल्क शरबत बनाने के लिए मैंने पैन में हाफ़ लीटर दूध लिया है और अब इसे हमने बॉईल कर लेना है। तो जब तक दूध बॉईल हो रहा है हम एक पाउडर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है और इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून चीनी। अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। 8 से 10 काजू शामिल करेंगे। ये 3 से 4 अदद हरी इलायची के बीज हैं। इन्हें ऐड करने से इस शरबत में बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। और इसी के साथ ही इसमें हमें ऐड करना है मिल्क पाउडर हाफ़ कप के बराबर। किसी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज़ कीजिएगा। और अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इन सब की वजह से एक बहुत ही अच्छा मिक्स पाउडर रेडी हो जाएगा, जिससे शरबत में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो एक बार आप इस तरह से ये शरबत ज़रूर बना कर देखिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए पाउडर हमारा रेडी हो गया है। बहुत अच्छा बारीक सा पाउडर है ये और इसमें से बहुत ही अच्छी इलायची की खुशबू आ रही है। आप इस पाउडर को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपको शरबत बनाना हो तो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच से फ़ौरी शरबत तैयार कर सकते हैं। अब जो दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, ये अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें बॉईल आ गया है। ये काफ़ी गाढ़ा दूध है और शरबत की कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी पतली चाहिए है, तो इसलिए मैं इसमें 1 से डेढ़ कप के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ। पानी डालकर दोबारा से हमने दूध को पकाना है ताकि दूध दोबारा से अच्छे से पक जाए और इसमें बॉईल आ जाए। तो यहाँ 4 से 5 मिनट दूध को पका लिया है मैंने और अब इस पॉइंट पे जो पाउडर हमने रेडी करके रखा है, ये डाल देना है। और अब मीडियम फ्लेम पर जैसे-जैसे आप इसे मिक्स करेंगे, बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी इलायची की और दूध जो है वो थिक होने लगेगा। क्योंकि हमने मिल्क पाउडर और काजू वगैरह डाले हैं, तो ये अच्छा टेस्ट भी देते हैं और इससे बहुत क्रीमी सा टेस्ट भी आ जाता है और शरबत बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अच्छे से स्टर कर लेने के बाद 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर इसे पकते रहने देना है। तो यहाँ पर आप देखें कि बहुत अच्छे से इसमें बॉयल आने लगा है। तकरीबन 5-6 मिनट तक मैंने इसे पकाया है। दूध भी हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए इसे ज़्यादा थिक नहीं कीजिएगा, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी रहने दीजिएगा। देखिए ये अब पूरा पक चुका है, तो फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे रेस्ट देंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए। तो दूध जैसे-जैसे ठंडा होगा तो इसके ऊपर मलाई जमने लगती है, तो इसलिए वक्फ़े-वक्फ़े से हमें इसमें चम्मच चलाते रहना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप इसे फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जब ये दूध रूम टेम्परेचर पे आ गया था तो मैंने इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख दिया था। अब 1 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है तो ये काफ़ी ठंडा हो गया है। और अब हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रोज़ वाटर डालेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे जामी चीनी ऐड कर रही हूँ या रूह अफ़ज़ा जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप शामिल कर दें। तो थोड़ा सा ही मैंने रेड सिरप इसमें डाला है, बस लाइट पिंक सा कलर देने के लिए। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है ये चीज़ें डालने की वजह से। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू, अच्छा सा कलर और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इसमें आ चुका है। और लास्ट में कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ मैं, जिसमें बादाम और पिस्ते हैं जो कि खूब सारा मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो काजू भी शामिल कर सकते हैं और अच्छे से इन्हें मिला देना है। और आप जैसे-जैसे सिप लेंगे इस शरबत का आपको ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही अच्छा सा क्रंच और टेस्ट मिलेगा। नटी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है शरबत में। अब आप चाहें तो फ्रिज में रख के इसे ठंडा कर लें या फिर आइस क्यूब्स शामिल कर लें। तो मैंने आइस क्यूब्स इसमें डाल दी हैं ताकि ये मज़ीद ठंडा हो जाए। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार हमारा दूध का शरबत तैयार हो गया है। आई होप कि इसका ज़बरदस्त सा यूनिक सा फ्लेवर आपको लाज़मी पसंद आएगा। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ ग्लासेस में।
बहुत ही रिफ़्रेशिंग ये ड्रिंक है। किसी भी ओकेज़न पे आप इसे बना सकते हैं। इफ़्तार पे स्पेशली आप इस शरबत को बना सकते हैं। आजकल गर्मी बहुत है तो ठंडे-ठंडे रिफ़्रेशिंग से एनर्जी से भरपूर ड्रिंक को बनाकर सर्व करें। खुद भी पिएँ, अपनी फैमिली को भी फ्रेश रखें। बच्चे हों, बड़े हों, सभी के लिए परफ़ेक्ट है ये दूध का शरबत। ये मज़ेदार सा शरबत बनाएँ तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान और सिंपल सी रिफ़्रेशिंग ठंडे-ठंडे मिल्क शरबत की रेसिपी। आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।